मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं जब वो किसी मूवी को या किसी सीरियल को देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये फिल्म जो कामयाब हुई है इस वजह से हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत जानदार थी, या फिर वो ये सोचते हैं कि यार ये फिल्म जो कामयाब हुई है ना, ये फिल्म इस वजह से कामयाब हुई है कि इसका डायरेक्टर बहुत अच्छा था और यार ये एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इससे हटकर सोचूं और मैं एक दूसरे नज़रिए पर गौर करूं, एक अपना एंगल चेंज करूं थोड़ा सा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखूं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में सोचते ही नहीं कि इस फिल्म को कामयाब बनाने के पीछे, इस मूवी को कामयाब बनाने के पीछे एक वीडियो एडिटर का और एक पोस्ट प्रोडक्शन के काम ने इस फिल्म को 4 चांद लगाए हैं। वो इस बारे में तो सोचते ही नहीं है। तो आइए हम अपना आज का सुपर इजी क्लास शुरू करते हैं और मैं इसी वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको अपने हर ट्यूटोरियल में बताता हूँ। ये मेकिंग इंडिया चैनल विजिट करें और प्लेलिस्ट खोलकर उसके और सारे वीडियोस विजिट करके उसको सीख लें। इसलिए भी सीख लें कि 75% जो ट्रैफिक मिलता है इंटरनेट पे, जो ट्रैफिक है वो वीडियोस का है। 75% लोगों के डाटा का जो कंजम्पशन है, जो डाटा यूज़ होता है वो वीडियोस देखने में यूज़ होता है। और आपको पता है कि इन फ्यूचर जो सोर्स बनने वाला है, जो ट्रैफिक जो आएगा वो वीडियोस की वजह से आएगा। तो जब वीडियोस की वजह से आएगा तो मार्केट में काम भी खुलेगा तो आपको काम भी मिलेगा और उस काम को अपने हाथ से कहीं जाने ना दें, उस काम को पकड़ लें। उसके लिए आप वीडियो एडिटिंग अच्छे तरीके से सीखिए। अब मैं इसके बाद एक क्लास और ही इसी वीक में एक क्लास और अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद हम अपनी एडवांस लेवल की एडिटिंग की बात करेंगे। ठीक है, फिर क्लास हम शुरू करते हैं। हेलो फिल्म मेकर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम टैक्स पर ही थोड़ी सी बात करेंगे। पिछली बार भी हमारा जो क्लास ख़त्म हुआ था वो टाइप टूल पर ही ख़त्म हुआ था। आज भी हम टाइप टूल के बारे में ही कुछ बात करेंगे, टैक्स के बारे में कि हम अपने वीडियोस में अपना नाम कैसे लिखते हैं, या अगर हम न्यूज़ एडिट कर रहे हैं तो लोअर थर्ड कैसे चलाते हैं, हेडलाइंस उसमें कैसे चलाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और मैंने आपको टूल बॉक्स पूरा समझा दिया। ये टूल बॉक्स में सबसे लास्ट में जो टाइप टूल है, टाइप टूल मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी हम अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको लिख के दिखाया था, मेकिंग इंडिया। मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम पैनल को, टाइमलाइन पैनल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ क्लियर दिखने लगे। ये जो आपको 2 लाइंस दिख रही हैं ये सेफ मार्जिन्स हैं, इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। मैंने प्रोग्राम पैनल पे आकर राइट क्लिक किया और सेफ मार्जिन्स को ऑफ़ कर दिया, डिसेबल कर दिया। ठीक, तो आपने देखा ये मेरा ग्राफिक है और ये भी मेरा मेकिंग इंडिया का लोगो था और ये उससे नीचे मैंने ग्राफिक जनरेट किए थे। सब के सब मैंने टाइप टूल से किए थे। लेकिन नाम लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है। और प्रीमियर प्रो सीसी जो है, यानी कि ओल्ड वर्जन्स जो हैं 17 से पहले वाले, 17-18 से पहले, अब तो आप 2020 वर्जन का यूज़ कीजिए, इसलिए कि हमें लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना चाहिए। 2020 यूज़ कीजिए इसमें, इसलिए कि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और भी बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। तो बहरहाल अब हम अपने क्लास की तरफ आते हैं। तो उसमें एक तरीका ये था, सबसे पहले तो मैंने मेकिंग इंडिया लिखा है, ये देख रहा है आप फर्स्ट लाइन में, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इसलिए कि यहाँ से टाइप टूल से लिखने के बाद टाइटल बॉक्स खुलकर नहीं आता जो ओल्ड वर्जन में आता था, जिसमें ज़्यादा डिटेल होती है और बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सेटअप्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो एक टाइटल ऐड करने का एक सिंपल और आसान तरीका कौन सा है, जिसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे। वैसे तो इसमें भी आप देख रहे हैं आपके पास ये अलाइनमेंट है। यहाँ सोर्स इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर देखें तो ये मेकिंग इंडिया का टेक्स्ट दिखा रहा है आपको कि मेकिंग इंडिया ये लिखा हुआ है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं और इसे फ़ॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, एक्स वाई यहाँ पर इसे पोजीशन दे सकते हैं, कलर भर सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं, वो लेगेसी टाइटल कहलाता है। वो लेगेसी टाइटल जो है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से अपने
लेफ़्ट बटन से, माउस के लेफ़्ट बटन को हम प्रेस करे रहते हैं और इसे इधर साइड कर देते हैं और हम जाते हैं अपने सबसे पहले फ़ाइल में। फ़ाइल में जाने के बाद यहाँ लिखा है न्यू में जाने के बाद आप क्लिक करें लेगेसी टाइटल पे। लेगेसी टाइटल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक न्यू टाइटल का एक छोटा सा बॉक्स खुल कर आएगा। आप इस पर ओके करें, अपने टाइटल का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना नाम लिख दूँ। यहाँ पर नाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद तालिब, ठीक है। लेकिन देखा आपने, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये एक बॉक्स, एक पैनल खुल के आ गया। ये टाइटल पैनल कहलाता है। इसमें पहले आप इसे समझ लीजिए, इस टाइटल पैनल में क्या होता है। एक प्रोग्राम पैनल होता है इस टाइटल पैनल में, बॉक्स में, इस पूरे में ये प्रोग्राम पैनल होता है। आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। टाइप टूल देखिए, अगर हम नाम लिखना चाहते हैं, पेन टूल है, बॉक्स है, रेक्टेंगल वगैरह है, ठीक है। ये वो सारे वो ग्राफिक जो मैंने आपको टाइप टूल जो होता है वहाँ से आपको सिखाए थे, टूल किट से जो आपको सिखाए थे, वो यहाँ पर अलग अलग एक एक बहुत सारे ग्राफिक्स आपको दिखेंगे। ये आप कोई भी ग्राफिक लेना चाह रहे हैं, चाहे वो राउंडेड हो, चाहे वो क्लिप्ड कॉर्नर रेक्टेंगल टूल हो, या रेक्टेंगल टूल हो, या एलिप्स टूल हो, या लाइन वगैरह आप देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये इसके टूल्स हैं। इसी तरीके से लेगेसी टाइटल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेगेसी टाइटल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये लेगेसी टाइटल स्टाइल्स हैं। अगर आप कोई स्टाइल ना लेकर यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स में से कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक पूरा पैनल आपके सामने खुल कर आता है जैसे ही आप लेगेसी टाइटल फाइल से खोलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ टी लिया, टाइप टूल, टी फॉर टाइप टूल, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया तालिब। मेरा नाम तालिब है, TALIB। तो मैंने ये अपना नाम तालिब लिख दिया, ठीक। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ आप ऊपर भी देखेंगे कि साइज़ दिख रहा है आपको, बड़ा कर सकते हैं आप इसे, ठीक। आप इसे बड़ा कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, किसी भी एक साइड रखना चाहते हैं, राइट टू लेफ़्ट रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये ओपेसिटी दी हुई है, ये देख रहे हैं आप। ओपेसिटी का मतलब वो कितना आपको दिखे, उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है टेक्स्ट की। फिर एक्सपोजिशन पे आ जाइए, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट एक्सपोजिशन कहलाती है। इसी तरीके से वाई पोजीशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से विड्थ आपको बढ़ाना है तो आपने विड्थ बढ़ा दी उसकी, वो चौड़ा होता जा रहा है नाम। हाइट आपको उसकी बढ़ाना है तो आप उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की तरफ आता जा रहा है तालिब नाम। इसे हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद ये रोटेशन है। इस सर्कल में अगर हम उसकी रोटेशन देना चाहते हैं तो हम रोटेशन भी दे सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से फिर उसके बाद ये सब लेगेसी टाइटल जो मैंने अपना नाम लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं उसके साथ कुछ खेल करना चाहता हूँ, कुछ प्ले करना चाहता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेरा फ़ॉन्ट फैमिली आता है, बहुत सिंपल है। मोहम्मदी कुरानी की उर्दू फ़ॉन्ट जब मैं यूज़ करता हूँ तो उसके लिए ये इसमें होता है। अब मैं ले लेता हूँ हिंदी भी, मैं इसमें चलाता हूँ इसलिए कि न्यूज़ एडिटिंग के लिए हिंदी की ज़रूरत होती है। वरदाना फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वरदाना फ़ॉन्ट लिया है। अब मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने नाम का। ये मेरा तालिब नाम आ गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ स्पेस है अच्छा खासा तो मैंने फिर से टी दबाया, फिर बीच में आके यहाँ पर कर्सर ले आया जहाँ पर भी मुझे लिखना है, जैसे हम वर्ड फाइल में करते हैं। तो जब यहाँ पर स्पेस है तो मैं अपने नाम के शुरू में मोहम्मद लगाता हूँ तो वो भी ऐड कर देता हूँ इसमें, जैसे मोहम्मद तालिब। तो ये अब स्पेस का भी यूज़ हो गया है इसमें अच्छा खासा, इसलिए कि ग्राफिक जो था वो जो लोअर थर्ड जो हमने रखा था वो थोड़ा बड़ा है और नाम थोड़ा छोटा हो रहा था, इसलिए मैं अपना पूरा नाम मोहम्मद तालिब लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर फ़ॉन्ट साइज़ आपने देख लिया। एस्पेक्ट आप देखना चाहते हैं, एस्पेक्ट से ये एक तरीके से उसे स्ट्रेच करता है, मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक। लेडिंग देख लीजिए आप, लेडिंग तब काम में आएगा जब आपका टेक्स्ट जो है वो 2 लाइंस में हो, ऊपर और नीचे 2 टेक्स्ट हों। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एंटर दबाया तो ये मेरा
नाम नीचे चला गया। ठीक है, तो ये लैडिंग दिखा रहा है। ये जो 2 लाइंस के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो हम उसे लैडिंग कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, मैं अगर प्लस कर रहा हूँ तो लैडिंग, वो बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है। ठीक, यही लैडिंग यहाँ पर ऊपर भी है, यहाँ से भी मैं इसे दे सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो नीचे होती हैं वही सारी चीज़ें ऊपर भी आपको दिखेंगी, जैसे साइज़ बड़ा करना, उसे इटैलिक करना, उसे बोल्ड करना, उसमें अंडरलाइन देना, उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वही हैं। रोल स्क्रॉल वगैरह ये इसी तरीके से। लैडिंग के बाद हम आते हैं कर्निंग पे। ये भी, ये लेटर्स को आप देख रहे हैं कि एक एक लेटर के बीच में स्पेस आ गया, एक एक लेटर के बीच में। ये बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एक एक ऑप्शन खोल के देखिए। अगर मैं आपको सब बताने लगूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये सारे फीचर्स जो हैं हमें खुद यूज़ करके देखना चाहिए, तभी हमारी समझ में आते हैं। मैं अंडरलाइन देना चाहता हूँ अपने नाम के नीचे, तो मैंने अंडरलाइन दे दिया। मैं इसे वापस एक लाइन में अपने नाम को कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन पे कर दिया। मैं इसे उठाकर अपने सिलेक्शन टूल से उठाकर इसे ले आया यहाँ पर। सिलेक्शन टूल इसमें भी होता है। ठीक है, सेफ मार्जिन इसमें भी खुल के आ रहा है। मैं यहाँ से सेफ मार्जिन बंद करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, सेफ टाइटल मार्जिन, एक्शन मार्जिन, टेक्स्ट बेसलाइन। अगर मुझे यहाँ से कुछ देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक एक करके इसे बंद कर सकता हूँ। जैसे व्यू में जाने के बाद एक लाइन बंद हुई। ये जिस लाइन का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए होता है उसका वही नाम होता है। ठीक, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। ये मेरा मोहम्मद तालिब नाम आ गया। अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा, अंडरलाइन हटाने के लिए मैंने उस पर क्लिक किया, हट गया अंडरलाइन। ये मेरा मोहम्मद तालिब नाम है। मैं इसे डिस्टॉर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए आप, डिस्टॉर्ट होने लगा मोहम्मद तालिब। ठीक, तो ये थोड़ा आप जितना इसके साथ खेलेंगे उतना आपको इसमें काम करने में मज़ा आएगा। इसी तरीके से मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे सैफ़रन कलर पसंद है, तो मैं इसे सैफ़रन लेने के बाद सैफ़रन भी ले सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो कलर मुझे पसंद है ऐसे लेकर आऊँगा और उस कलर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक ये पेंट के लिए ये आई ड्रॉपर कहलाता है। ब्रश टूल कह सकते हैं हम इसे, पेंट टूल कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ब्रश होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कोई भी कलर ये खुद ब खुद कैच कर ले, मान लीजिए मुझे इस मस्जिद का कलर अपने नाम को देना है, तो मैं यहाँ से इस पे एक बार क्लिक करूँगा, फिर जहाँ भी मैं जाऊँगा वो कलर ये खुद ब खुद, देखिए नाम ब्लू हो गया, अगर रेड हो गया, वाइट हो गया, सैफ़रन पे आने के बाद सैफ़रन हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, तो ये खुद ब खुद कलर ले लेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मान लीजिए मुझे सैफ़रन पसंद है, मुझे भगवा पसंद है, तो मैंने ये भगवा ले लिया। ठीक, ये मेरा नाम हुआ मोहम्मद तालिब। इसी तरीके से ओपेसिटी मैं इस नाम की कितनी रखना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, ये है ओपेसिटी। थोड़ी सी शाइन देना चाहता हूँ, तो ये आपको बहुत बारीक सी एक वाइट लाइन दिख रही है, ये एक तरीके से शाइनिंग आ गई इसमें। ठीक है, और हम टेक्सचर छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। स्ट्रोक्स देना चाहता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिक एडिटिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनर देना चाहता हूँ स्ट्रोक, या आउटर देना चाहता हूँ, इनर देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा। फिर उस इनर स्ट्रोक को भी मैं कलर दे सकता हूँ। जैसे मैं वाइट दिया मैंने, तो मुझे अब दिखने लगा कि मेरे जो सैफ़रन जो नाम लिखा हुआ था उसके अंदर वाइट कुछ स्ट्रोक आ गई। ठीक, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। आउटर स्ट्रोक देना चाहता हूँ, ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे वाइट मैंने आउटर स्ट्रोक दे दिया। अब इस स्ट्रोक का जो साइज़ है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता रहूँगा, ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ये हमारा आउटर स्ट्रोक हो गया, मैंने इसे भी बंद कर दिया। शेडो देना चाहता हूँ अपने नाम के नीचे, शेडो भी दे सकता हूँ। शेडो क्यों नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ब्लैक ग्राफिक पे रखा हुआ है। अभी इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी, इसी तरीके से मैं डिफ़ॉल्ट कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे ये लेना चाहता हूँ अपना नाम मोहम्मद तालिब। ठीक, तो ये मैंने ले लिया, मोहम्मद तालिब ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ इसमें भगवा भी रहे और ग्रीन भी रहे, लीनियर है। मैं इसके किसी एक भी कोने पे आके क्लिक करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो
डार्क सा है थोड़ा, ये कलर सेलेक्ट हो गया, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। और ये जो येलो सा हो रहा है इसे चेंज करना है मुझे, इसे ग्रीन देना है। मैं इस पर आके क्लिक करूँगा डबल, और आके नीचे ग्रीन लेकर आऊँगा। ग्रीन लेकर आने के बाद कुछ भी सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन कर दूँगा। ये बहुत सिंपल टाइटल के बारे में था। अब जब मैं पूरा लिख लूँगा डिस्प्ले पैनल के साथ, मैं इसे बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, यहाँ से भी मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इसे। किसी भी पैनल को, किसी भी उसके बॉक्स को, किसी भी एरिया को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक, ये कंट्रोल एस किया मैंने। मान लीजिए मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है, वैसे तो थोड़ा ग्रीन सा कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर ये खाली सैफरन ही होता पूरा तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है, फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी हमें बेसिक एडिटिंग है, हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमें फ़ॉन्ट्स कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम सिंपल सा कोई भी इसका डिफ़ॉल्ट लेकर उसको सैफरन कर देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब मैं इसे जैसे क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरा जो यहाँ एक प्रोजेक्ट पैनल होता है वहाँ पर मोहम्मद तालिब लिखा हुआ एक टाइटल आ चुका है। उसको मैं उठाकर, उस कंटेंट को, उस ग्राफिक को उठाकर यहाँ पर रखूँगा। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसकी जितनी दिल चाहे लेंथ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, जो हम जो टाइप टूल वाला, जो इस टूल बॉक्स से जो टाइप टूल लेते हैं और उसको हमें उठाकर प्रोजेक्ट पैनल में, वो हमारे नहीं जाता, उसे हम सीधा अपनी स्क्रीन पे ही काम शुरू कर देते हैं। बहुत फास्ट में होता है उससे काम। लेकिन अगर हम ज़्यादा डीपली कुछ टेक्स्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो हमें लेगेसी टाइटल का यूज़ करना पड़ता है। ये हमारा मोहम्मद तालिब नाम हो गया। अब हम टाइप टूल से निपट गए बहुत अच्छे तरीके से। टाइप टूल हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, पिछली बार भी हमने समझ लिया था, इस बार थोड़ा सा लेगेसी टाइटल को भी समझ लिया। फाइल में जाना है, न्यू में जाकर लेगेसी टाइटल लेना है। फिर हम आते हैं अपने इफेक्ट्स पर। एक इफेक्ट्स का पैनल होता है, ये मैंने इफेक्ट्स का पैनल खोल दिया। इसमें ये प्रीसेट्स होते हैं, ल्यूमेट्री प्रीसेट्स होते हैं, ऑडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑडियो ट्रांजिशंस होते हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वीडियो ट्रांजिशंस होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, बहुत कम यूज़ में आती हैं। मैं रिकमेंड करूँगा बेसिक एडिटिंग में, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि इनमें से एक एक चीज़ को, प्रीसेट जो होते हैं, आप वीडियो के ऊपर डाल सकते हैं। जैसे वीडियो के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब जैसे आपका कोई वीडियो है, ये वीडियो है फॉर एग्जांपल, ये आपका वीडियो है। मैं इसे थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाने के बाद अपना व्हील है माउस का, उसे जैसे जैसे घुमाऊंगा वो बड़ा छोटा होता रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है बड़ा छोटा करने का, यहाँ से भी आके इसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ऐसे अपना कर्सर लाऊंगा, वो बड़ा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक, अच्छा, बड़ा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो ये दिखने लगे और ये आपको नाम, ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ साफ साफ दिखने लगे। ये मेरे प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स से क्या होता है, देखिए, जैसे एक प्रीसेट है ब्लर, फास्ट ब्लर इन, इसको मैंने लाकर वीडियो पर अपने डाला। देखिए कुछ ब्लर हुआ, वो आपका जो पिक्चर था, आपका जो वीडियो था, वो ब्लर हो गया। मैं कंट्रोल एस करके उसे चलाता हूँ, फास्ट ब्लर इन। ये कैमरे से इफेक्ट दिया जाता है। अभी हम इसकी गहराई में नहीं जाते, हम डीप नहीं जाते कि वो शुरू जो हुआ वीडियो वो ब्लर से शुरू हुआ। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स हैं जो हम वीडियो पर डालकर उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रीसेट्स हैं। अभी हम ऑडियो इफेक्ट्स में भी नहीं जाते हैं, ऑडियो ट्रांजिशंस में भी नहीं जाते। अभी हम सीधा वीडियो ट्रांजिशंस में जाते हैं। वीडियो ट्रांजिशंस में जाने के बाद इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। वीडियो को ट्रांजिशन क्या होता है, हमारे 2 वीडियोस रखे हुए हैं। ठीक, अब हमारा एक वीडियो जब जाए तो दूसरा वीडियो कुछ इस तरीके से आए कि देखने वाले को अच्छा लगे, उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। हर ट्रांजिशन के एक मीनिंग होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन बड़े अजीब होते हैं जो आपके यूज़ करने के नहीं हैं और बहुत अजीब से लगने लगते हैं। फ़िलहाल मैंने क्रॉस डिसॉल्व डाला है, देखा आपने, उस मोशन के साथ स्मूथ होकर वीडियो चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसे हटाना चाहूँ, मैं आकर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करने के बाद क्लियर कर दूँगा। वीडियो का चेंज होना भी ट्रांजिशन ही कहलाता है, लेकिन हम इन ट्रांजिशंस का भी यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ट्रांजिशन है वो क्रॉस डिसॉल्व है। जब भी आप फ्रेम चेंज करें, फ्रेम चेंज का मतलब ये होता है कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे स्विच करें, तो आप इस क्रॉस डिसॉल्व का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांजिशन है।
इसी तरीके से एक ट्रांजिशन जो हमेशा आपके काम आएगा और इसका यूज़ हम हमेशा करते हैं, फिल्म डिज़ॉल्व। इसको हम वीडियो के एंड में डालते हैं। फिल्म डिज़ॉल्व मैंने यहाँ लिया इसे। अच्छा, इसे हम वीडियो पे डालते कैसे हैं? यहाँ पर आके हम लेफ़्ट बटन दबाए रहेंगे, लेफ़्ट बटन दबाए रहेंगे जब तक यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर लाने के बाद जब हम देखेंगे कि इस पर कुछ ऐड होने लगा हमारे वीडियो पे, हमारे ग्राफिक पे, ये वीडियो ट्रांजिशन है ना, तो वीडियो पर ही डाल सकते हैं और ग्राफिक पर डाल सकते हैं, दिखने वाली चीज़ों पर डाल सकते हैं, ऑडियो पर नहीं डाल सकते। जब ये ऐसा होने लगे तो हम अपना बटन से अपना हाथ, अपनी उंगली, अपनी फिंगर हम हटा लेंगे। हटा लेंगे बाद वो दिखने लगा फिल्म डिज़ॉल्व। फिर लाए हम, फिर डाल दिया, फिर यहाँ से ड्रैग किया हमने और ऐसे उसे छोड़ दिया। अब क्या फ़र्क पड़ता है इससे वीडियो में? मैंने कंट्रोल एस किया, मैं चलाता हूँ तो आपको दिखेगा क्या फ़र्क पड़ा। देखिए वीडियो स्मूथली एंड करेगा, हल्के हल्के अंधेरा होगा और फिर जाके उसकी एंडिंग होगी, ठीक। और अगर यही हम अपने ट्रांजिशन इस पे से हटा दें फिल्म डिज़ॉल्व से, तो देखिए ऐसा लगा एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ वीडियो चला गया। यही ट्रांजिशन हमारे वीडियो के बीच में जो हमारे नाम आते हैं, जो हमारे ग्राफिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन पर भी इन ट्रांजिशंस का यूज़ होता है। उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांजिशन कौन सा है? जो मैंने आपको बताया, क्रॉस डिज़ॉल्व। आप जो यूज़ करें क्रॉस डिज़ॉल्व का यूज़ करें। लास्ट में जब वीडियो को एंड करना हो तो फिल्म डिज़ॉल्व का यूज़ करें। एक ऑडियो ट्रांजिशन याद रखिए बेसिक एडिटिंग के लिए। जब भी आपको अपने ऑडियो को एंडिंग देना हो, जैसे एक गाड़ी होती है वो स्पीड से चल रही है, लेकिन जब हम उस गाड़ी को रोकते हैं, बाइक चला रहे हैं हम, तो हम जब उसे रोकते हैं तो वो हल्के 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 रुकती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम हम 100 की स्पीड पे तो हम ब्रेक मारें तो गाड़ी जाम हो जाए, उससे हमारी जान जा सकती है। इसी तरीके से वीडियोज़ में और हमारी आँखों को ये चीज़ पसंद है कि कोई भी चीज़ जा रही है तो जब एंडिंग, जब वो शुरू हुई और वो जा रही है तो थोड़ा हल्के 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 स्मूथली जाएगी। ऑडियो में भी हम ये उठाकर ऐसे डाल सकते हैं। आप किसी ऑडियो पे डालिएगा, मैं यहाँ पर आपको सैम्पल में कोई ऑडियो नहीं रखा है मैंने, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने कांस्टेंट पावर आपको डाल के दिखा दिया, ऐड करके दिखा दिया। यही ऑडियो ट्रांसलेशन अगर मैं वीडियो पे डालना चाहूँ तो वो आ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ लाऊंगा तो वो फ़ौरन आ रहा है, वीडियो पर नहीं आ रहा है। वीडियो ट्रांसलेशन अगर मैं ऑडियो पे डालना चाहूँ तो वो आ ही नहीं रहा है, वो हाथ बंद हो गया। वो जो मेरा माउस था वो यहाँ तक ला ही नहीं रहा है, वो दिखा रहा है कि हाथ बंद है, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन दो ट्रांजिशन को याद रखिएगा। ट्रांजिशन किस लिए यूज़ होते हैं? आपके दो क्लिप हैं, आपके दो वीडियोस हैं, आप उनको स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रांजिशन यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो ट्रांजिशन है, सबसे ज़्यादा आप फिल्म्स में देखते होंगे, गानों में देखते होंगे, फिल्म में देखते होंगे, जो फिल्म्स एक्शंस मूवीज़ देखते होंगे आपने, उसमें देखते होंगे कि हीरो मार रहा है, एकदम दूसरे को दिखा दिया, तीसरे को दिखा दिया, चौथे को दिखा दिया। ऐसा नहीं कि स्मूथली दिखाएंगे। फिल्म्स जो बनती हैं, एक्शन मूवीज़ जो बनती हैं, उसमें कैमरास चेंज होते हैं, कैमरा स्विच होते रहते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ट्रांजिशंस हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इन ट्रांजिशंस का भी यूज़ करना पड़ता है। एडवांस लेवल की एडिटिंग में हम बात करेंगे हमें इन ट्रांजिशंस की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और कैसे ज़रूरत पड़ती है। इसमें से आपको हर एक फ़ोल्डर मिलेगा, बिन बना हुआ मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर बिन बनाते थे, छोटा सा ये बिन बन रहा है, इसी तरीके से इसमें बिन बने हुए हैं कि बहुत सारे, कम से कम 50-100 आपको ट्रांजिशंस मिलेंगे, प्रीसेट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप वॉल्यूमेट्री है, आप वीडियो को अपने कोई लुक देना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से उठा के आप उसे वीडियो पे डालेंगे। तो ये मेरे बहुत सारे बिन्स हैं, इनमें से हर एक के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं, इनको आप यूज़ कीजिए। आज का क्लास हमारा ख़त्म हुआ। इफ़ेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस पैनल का यूज़ किया जाता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो इफ़ेक्ट्स के बगैर वीडियो अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। हम डिफ़ॉल्ट मैनुअली कौन से इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सब बातें आती हैं एडवांस लेवल की एडिटिंग में। कौन से इफ़ेक्ट्स हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब एडवांस लेवल की एडिटिंग में बात आती है। अभी आप चीज़ों को समझ लें, उनका इस्तेमाल समझ लें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन क्लासेस से बोर हो रहे हों कि क्या बचकानी एडिटिंग सिखा रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ आपका नहीं है, मसला सिर्फ मेरा नहीं है, मसला उन बहुत सारे लोगों का है जो एडिटिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, जिन्होंने एडोबी प्रीमियर की कभी शक्ल ही नहीं देखी, सूरत ही नहीं देखी। तो वो लोग जब इसे देखें या इसे डाउनलोड करें तो उनको बेसिक एडिटिंग समझने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये
क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद अब हमारा लास्ट क्लास होगा, इसी वीक में लास्ट क्लास भी हमारा अपलोड होगा। और फिर उसके बाद काफ़ी लोग जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में पूछ रहे हैं, हम एक न्यूज़ पे एक पूरा लेक्चर और एक पूरा ट्यूटोरियल डालेंगे जो लगभग 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे का भी हो सकता है। वो आपको पूरी की पूरी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी जो मैंने 3 साल में 4 साल में गेन किया है, जो भी नॉलेज गेन किया है वो सब का सब मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली भी, थ्योरी भी, उसमें सारी चीज़ें देना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो लोग उसका बहुत वेट कर रहे हैं, वो मैं ज़रूर देखूँगा। तो आज का हम क्लास अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो ट्रांजिशन आपने समझ लिया, टाइटल आपने समझ लिया, टाइप टूल आपने समझ लिया। इसमें स्क्रॉलिंग होता है, क्रॉल टेक्स्ट होता है, ये बहुत सारी चीज़ होती हैं। हम अलग से एक सिंपल सा क्लास बनाकर अपलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो मैं आपको 2 मिनट के 3 मिनट के क्लास जब अपलोड करूँगा उसमें भी आपको बता दूंगा कि स्क्रॉलिंग में कैसे होता है, टेक्स्ट हम स्क्रॉल कैसे करते हैं या हम क्रॉल कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बेसिक एडिटिंग समझ लीजिए, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि मैं एक ही क्लास में, वैसे भी मेरे क्लासेस बहुत लंबे हैं जिसमें मैं 2-2 4-4 चीज़ें एक साथ सिखा रहा हूँ। तो आप लोग इनको प्रैक्टिस में रखें, इनमें से एक चीज़ को बिल्कुल ऐसे याद कर लें जैसे कि ये सब चीज़ें बहुत आसान है और आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गई है, ताकि जब एडवांस लेवल की हम एडिटिंग की बात करें, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें, तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो और लाइक भी करें, कमेंट करके अपना क्वेश्चन भी पूछें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे लिए कुछ आपके सजेशन हो कि क्या क्या कमी महसूस होती है आपको वीडियो में, क्या मेरे बोलने में, मेरे बात करने में या मेरे समझाने में, आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे दिलचस्पी पैदा होगी, मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आएगा, मैं दिलचस्पी लेकर क्लास बनाऊंगा, मैं भी इंटरेस्ट लेकर और क्लास जल्दी बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। शब्बा खैर इसलिए कि 1 बज रहा है, क्लास रिकॉर्ड करते हुए 1 बज रहा है और संडे में ये क्लास अपलोड हो पाएगा। इस बार सैटरडे नहीं हो पाया, वैसे तो हर सैटरडे मैं एक वीक में 1 क्लास ज़रूर अपलोड करता हूँ, जिस क्लास के अंदर 2 क्लास होता है, वो 2 क्लास को कंबाइन करके मैं अपलोड करता हूँ। वीक में 2 क्लासेस ज़रूर अपलोड करता हूँ, उन दोनों को कंबाइन करके करता हूँ। लेकिन अब इस बार 1 दिन क्लास लेट हो गया, तो चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़, चलते हैं, नमस्कार। और मेक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।